सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। एस्टेट स्पेशल। तो एक तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि एस्टेट में जो आपके लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो रीजनिंग के किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। साथ में मतलब एक चैप्टर्स की मतलब मैंने लिस्ट बनाई है और सबसे पहले आपको वही चैप्टर्स करने हैं, उसके अलावा भी चैप्टर्स करने हैं। ये नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रही हूँ वो तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ में और भी जो है चैप्टर्स करने हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जो कि एस्टेट के लिए स्पेशल है। ये आज जो हम डिस्कस करने जा रही है एस्टेट 2024 में जो भी जिन चैप्टर्स की मैं आपको सबसे पहले तैयारी कराऊंगी उन चैप्टर्स की मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। तो गाइज़ आपकी एस्टेट में हर साल ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, ये एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जहाँ से 100% आपका क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैंने एक लाइव लिया था एस्टेट स्पेशल, जिसमें मैंने आपको कहा था कि पिछले साल जो आपका सिलेबस आया था वो पुराने पैटर्न से ही आया था, पुराना सिलेबस ही आया था, मतलब ओल्ड चैप्टर्स ही आए थे, लेकिन बोर्ड की तरफ से जो है न्यू चैप्टर्स जो है वो सिलेबस में डाले गए थे, जबकि न्यू चैप्टर्स जो थे उनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं आया था। तो हमें सबसे पहले ओल्ड पे फोकस करना है और जब हमारा सिलेबस आएगा तब हम जो है न्यू के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमें ओल्ड पे फोकस करना है। तो ओल्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन हमें अच्छे से करना है, ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। ब्लड रिलेशन आपको पता है, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, ये वाले क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग में कि जो है किसी स्पेलिंग का कोई कोड वर्ड दिया होगा, जैसे राम का कोड है AKJ, तो लक्ष्मण का कोड क्या है। इसी तरीके से डायरेक्शन डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच में दिशा और दूरी के बारे में डिस्कस करना है कि जैसे ए अपने ऑफिस से चला और फिर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, फिर वो अपने घर पहुंच गया। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको साथ साथ में हिंट भी दे रही हूँ, ठीक है। अब ये तीनों चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आता है। इसी तरीके से गाइज एक आपका टॉपिक है रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग में गाइज क्या होता है ये भी बता देती हूँ। जैसे ए जो है दाईं ओर से 13वें स्थान पर है और बाईं ओर से देखा तो ये 14वें स्थान पर है। तो बताओ कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है मैक्सिमम, ठीक है। उसी तरह आपका जो नेक्स्ट है नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से गाइज नंबर सीरीज़ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज़ में आपको पता है कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले 1 बन गया, फिर 8 बन गया, फिर 27 बन गया, तो क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से आपका हर साल 100% क्वेश्चन आता ही आता है आपके एस्टेट में, ठीक है। तो एस्टेट 2024 में ये सारा जो मैं आपको जितने टॉपिक्स बता रही हूँ ना, ये सारे ओल्ड सिलेबस से हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैलेंडर से भी आपका क्वेश्चन आता है। और कैलेंडर का तो कोई अंत नहीं है भाई, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन कैलेंडर का जो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको जो है पढ़ाऊँगी, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि एक लीप के वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। या कोई डे दिया है, कोई ईयर दिया है, दूसरा ईयर कैसे निकालना है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो अक्षर क्रम, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन 100% आ जाता है भाई, ठीक है। भाई ये मर्जी एग्जामिनर की कि नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल को मिक्स करके दे। जैसे कि आपके सामने उसने क्वेश्चन दिया कि G4E, इसी तरीके से आगे दे दिया S5T, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इस तरीके से होती है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद है गाइस आपका ओड वन आउट। ओड वन आउट से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो 3 एक समान है, एक सबसे डिफरेंट है, वहीं आपने सर्च करना होता है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। उसी तरीके से एक आपका क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे ए का मीन्स है प्लस, बी का मीन्स है माइनस, सी का मीन्स है डिवाइड और डी का मीन्स है मल्टीप्लाई। तो नीचे एक जो है आपके सामने स्टेटमेंट दी होगी, तो आपने जैसे 3A फिर B, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जहाँ जहाँ जिसका जो मीनिंग लिखा है उसको आपने फिल करना है, ठीक है। आई होप यू क्लियर गाइस। देखिएगा इस चैप्टर्स का कोई अंत नहीं है। फिगर काउंटिंग है। फिगर काउंटिंग तो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि इसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये कितने ट्रायंगल हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करने हैं। इसी तरीके से गाइज एक आपका चैप्टर है मिसिंग नंबर, ठीक है।
तो मिसिंग नंबर भी आपके सामने है, मिसिंग नंबर से भी आपका क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम रेंज में आता है, ठीक है। मिसिंग नंबर आई थिंक इसमें लिखा नहीं है, तो कुछ टॉपिक्स जो है ऊपर से एडिशनल भी याद कर सकते हो, जैसे कि मैं 11वें प्लेस पे लिखी हूँ आपके सामने मिसिंग नंबर, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक टॉपिक है जिसमें आप पॉइंट नंबर 12 पे लिख सकते हैं पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन में क्या है, आपकी शब्द संरचना। इसमें आपके मिक्स जो हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि कोई स्पेलिंग दी है, कोई लेटर्स दिए हैं, तो उनको आपने बताना है कि पहले कौन सा लेटर आएगा। जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं जिनको अरेंज करके हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। या इनके बीच में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतना अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। पूछने को तो भाई आपका ऑल कैट्स आर रेट्स वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन पे जो है मैं थोड़ा सा उनको जो है मतलब सेकेंडरी चाहूँगी। जो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो ये सारे हैं, 12 चैप्टर तो बिल्कुल ही प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ठीक है। आने को गाइस आपका क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से भी आ जाता है, जैसे कि आपको बताओ कैट पैट्स और रेट्स के बीच में कैसा वेन डायग्राम मतलब ये जो गोले वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फिगुरल जो है पार्ट वो बहुत अच्छे से करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मतलब ये जो 12, 13, 14 टॉपिक्स हैं ना, ये तो आपको सबसे पहले अच्छे से करने करने। इसके अलावा जो कुछ कम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वो हम सब बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी तैयारी। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।